दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर मानव शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे विभिन्न प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। पाचन तंत्र, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? 5 अवस्थाओं से गुजरती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। अंतिम अवस्था मल परित्याग का होता है। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यह मानव शरीर है, इसके अंदर भोजन की पाचन क्रिया होती है। यहाँ मुख में भोजन को लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। यहीं से जब हम मुंह में भोजन को लेते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यह छोटी आंत तक जारी रहता है। ये छोटी आंत है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेखा रेखा सा बना हुआ बड़ी आंत के भीतर ये छोटी आंत है, यहाँ तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियाँ, आप देखेंगे मुंह में एक लार होता है जो चिपचिपा टाइप का दिखता है आपको, उसी को हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। निकलने वाला एंजाइम होता है जो टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से प्रश्न भी हमेशा पूछता है कि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट कर देता है? तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। भोजन यहाँ से चला, ये ग्रासिका होते हुए पहले मुख में भोजन चबाने का कार्य होता है, फिर ग्रासिका से होते हुए ये है आमाशय, इसमें पहुंच जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसमें भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। किन ग्रंथियों से? पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह पीले रंग का अम्लीय द्रव है। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि जठर रस किस रंग का होता है? तो पीले रंग का अम्लीय द्रव है। विभिन्न एग्जाम में यह पूछा जाता है। आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है ये? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमेशा ही एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है कौन? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है तथा एंजाइम की क्रिया को यह तीव्र कर देता है। कौन एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे पहले हमने पाचन में पढ़ा था कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दोनों को आप याद रखिएगा, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। हमेशा याद रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। कौन सी क्रिया समाप्त हो जाती है? टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है। यह कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि आमाशय से जो निकलने वाला जठर रस होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। वही दूसरी तरफ रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? उत्तर है अंतर्ग्रहण द्वारा जाता है। अगला प्रश्न है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? उत्तर है बड़ी आंत का भाग है। अगला प्रश्न है डियाडेनम भाग है? उत्तर है बड़ी आंत का। यह पूछा गया है एसएससी में। अगला प्रश्न है एंजाइम है? उत्तर है प्रोटीन।